छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को जल्द मिलेगी मजबूती, राज्य के नक्सलवाद की बदलेगी छवि। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन अनलॉक, रायपुर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने के आदेश जारी, क्षमता से 50% स्टूडेंट्स आएंगे। बिना बिल के रत्नों का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महासमुंद में 1 करोड़ की कीमती रत्न जब्त, दूसरे राज्यों से लाते थे रत्न। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के भाई अभिनेता राजीव कपूर का निधन, राम तेरी गंगा मैली से मिली थी पहचान, 28 साल की उम्र में पड़ा था दिल का दौरा। और जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएंगे आरुषि पोखरियाल निशंक, कश्मीर की वादियों में कर रही हैं शूटिंग। चेन्नई के चेकपॉक में ढेर हुई टीम इंडिया के शेर, पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से दी करारी मात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे हमारा छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। खबर महासमुंद से, जहां प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राशन लाल अग्रवाल को शांति सभा में शामिल हुए। उसके बाद चंद्रपुर में स्थित मां चंद्रासनी के दर्शन कर महासमुंद जिला के सरायपाली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सभा का उन्होंने आयोजन किया। सैंड माफिया, वो 3 जो कानून बने हैं उस कानून के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने स्पष्ट कह दिया, ये देश के और किसानों के हित में है। जिसको भी लगता है कि इस बिल के बारे में यदि कोई डिस्कस करना है, चर्चा करना है, तो लोकसभा से लेकर अन्य माध्यम खुले हैं जिसमें चर्चा किया जा सकता है। और किसान कहाँ जुड़ा है, किसान कहाँ उसमें समर्थन कर रहा है। खबर कोटा गांव से, जहां जिला मुख्यालय में लगातार जीवन स्वयंसेवी संस्थान ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क हादसों पर नियंत्रण को लेकर अंबेडकर चौक पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया। जाने वाली अब की रोडों कृपया हॉर्न बजाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ये यातायात से संबंधित नाटक खेला जा रहा है। कहाँ के बच्चे हैं ये और किस प्रकार का नाटक का बताएंगे? बच्चे हैं जीवन स्वयंसेवी संस्था के बच्चे हैं और ये एक अभियान चला है राष्ट्रीय जीवन स्वयंसेवी संस्था के बच्चों के द्वारा। ये हर गली हर नुक्कड़ में जाकर ऐसे अवेयरनेस वाला प्रोग्राम अपन लोग दिखाना है और हमको कोंडागांव की जनता से बहुत रिस्पांस मिली है। और बलौदाबाजार जिले के कसडोल अंचल का प्रसिद्ध स्थल मातागढ़ तुरतुदिया में दान पर चढ़ रही रकम की गिनती कसडोल जनपद पंचायत में गुपचुप तरीके से की जा रही है। आपको बता दें, श्रद्धालु द्वारा मातागढ़ में चढ़ाए गए लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषणों को बिना किसी सुरक्षा के गिना जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही कसडोल जनपद पंचायत सदस्य सिद्धांत मिश्रा तत्काल जनपद शहडोल पहुंचे और गिनती पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दान की रकम को वापस दान पेटी में डाल दिया गया। और महासमुंद जिला बसना थाना एवं साइबर सेल की टीम ने बिना बिल के रत्नों का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लगभग 1 करोड़ की कीमती का रत्न जब्त किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके तहत कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी की गई है। सूचना मिली थी तो इसकी सूचना पे अपना साइबर टीम प्रभारी संजय सिंह और साइबर टीम की पूरी टीम और थाना बसना के प्रभारी लेखराम ठाकुर, इनको मैंने लगाया था। और इसी सूचना पे एक ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा मिला। इसकी गतिविधि कुछ संदिग्ध थी। पूछताछ करने पे अपना नाम में भूपेंद्र सिंह चौहान बताया और बेसिकली बिजनौर जिला बिजनौर यूपी का रहने वाला है और ये रिटायर्ड बीएसएफ का कर्मी है और इसके पास से तकरीबन 62 प्रकार के रत्न बरामद हुए हैं। खबर जगदलपुर से, जहां एक व्यक्ति ने गरीब किसानों को सूखा राहत का पैसा दिलाने के नाम पर उनके जमीन
और दस्तावेज लिए उनके नाम से 2 से 2.5 लाख रुपए लोन के माध्यम से निकाले गए। ग्रामीणों को इसकी लोन की भनक तब लगी जब गांव के पटवारी ने उनकी कृषि भूमि पर लोन बताया और लोन ना चुकाने पर नोटिस दिया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत 2 महीने पहले भी चौकी में की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पट्टा मन लेके ना ऐसा झूठ बोल के ले जा रहा था और वो चुका पैसा है बोल के ले जा रहा था और ऐसा पैसा निकाल रहा था। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा वो झूठ बोल के ले जा रहा था और ऐसा वो चुका पैसा है बोल के ले जा रहा था और निकाल रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में निकाले 15,000 और सेकंड में निकाले थे 23 और तीसरा में ले गए तो झूठ बोल के पंजीयन कराने ले गए। खबर मस्तूरी से। मस्तूरी क्षेत्र में सरपंचों की दबंगई बार बार देखने को मिल रही है। ऐसा ही नया वाकया ग्राम कुछार के सरपंच शैलेंद्र यादव का आया, जहां सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए कोटवारी जमीन पर लगे खंभों को निकालकर फेंक दिया और कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया। सुकेश भास्कर कई सालों से ग्राम कछार में कोटवारी करता है, जिसे शासन की ओर से तकरीबन 10 एकड़ जमीन खेती करने के लिए दिया गया। फसल को पशुओं से बचाने के लिए तार से घिरा हुआ है, लेकिन बात वर्तमान सरपंच को रास नहीं आ रही है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और धमतरी जिले के जंगलों में इन दिनों हाथियों की चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा बनी है। ऐसा पहला मर्तबा हुआ है जब जिले में 2 सीमाओं पर हाथियों के झुंडों ने डेरा जमाया है। इन हाथियों को आमद के साथ इनके रहवास से वन विभाग समेत गांव वालों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ग्राम तुमरा बहार के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और हाथियों द्वारा खेत खलिहान बोर को क्षतिग्रस्त करने लेकर ज्ञापन सौंपा। यही है कि हमको सही तरीके से 10 दिन तक लाइन गोल है। वो कहा है कि बिजली विभाग बंद कर दे, क्योंकि हमारी समस्या ये है कि पीने में बहुत तरस रहा है, डबरा पानी पी रहा है। अभी लाइन है गली लाइन, वहीं से हम उपयोग करते हैं पिए खाए पर, तो उनमें हम परेशान है, डबरा पानी पी रहा है। वो का समस्या ये है कि वो रात में भी अंधेला होता है। नहीं, देखिए उसको एहतियात के तौर पर ऑलरेडी बिजली को बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ हाथी आएगा तो दुर्घटना हो सकता है कुछ इलाकों में। हालांकि जहाँ जहाँ पर हाथी का अभी मूवमेंट नहीं है वहाँ पर ये सब चीज़ों को हमने चालू करने के बारे में जो है इस PDCL को हमने इसमें बोल दिया है। और बाकी जहाँ पर नल जल नहीं है, बाकी मैनुअल जहाँ है हैंडपम्प है, वहाँ से उसका उपयोग कर सकते हैं। और सूरजपुर जिला चिकित्सालय में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ ग्राम डुमरिया से 108 एम्बुलेंस के द्वारा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक अज्ञात व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया था। गंभीर अवस्था में व्यक्ति को सोमवार सुबह 10 बजे लाया गया था, जिसे डॉक्टरों ने देखते ही अंबिकापुर रेफर कर दिया था। पर किसी की जान बचाने को लेकर जिला चिकित्सालय के स्टाफ की गंभीरता इस बात से समझ आती है कि रात 9 बजे तक वो हॉस्पिटल के एक कोने में पड़ा रहा। स्वास्थ्य विभाग के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उस व्यक्ति की खबर तक नहीं ली। खबर मीडिया में आने के बाद डॉक्टर जागे हैं और अंबिकापुर रेफर किया है। यहाँ की लचर व्यवस्थाओं से लगातार जन परेशान रहते हैं। कोई दुर्घटना से ग्रस्त रहता है तो उनको उठाने वाला तक कोई नहीं रहता है। जिला चिकित्सालयों में डॉक्टरों की भी उचित व्यवस्था समय पर नहीं रहती है। यहाँ तक कि किसी की स्थिति इतनी जान पर बनाती है कि उनको रेफर करना रहता है तत्काल, तो उसके लिए भी ये 1-2 घंटे एम्बुलेंस का वेट किया जाता है। जिला चिकित्सालय से कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है इन्हें कि इन्हें रेफर कर दिया जाए दूसरे हॉस्पिटलों में। तो लगातार इस तरह की समस्याएं पूरे जिले चिकित्सालय में व्याप्त है, जिसके संबंध में कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की जा रही है जिला चिकित्सालय द्वारा। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।